तो नीतीश कुमार आज अति पिछड़ों वर्ग के लोगों के लिए ये भस्मासुर साबित हुए हैं। अब कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर जोड़ करके कुनबा बनाया गया है और कुनबा वो चल नहीं पा रहा है कि सरकार इस मामले में उदासीन है कि जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों के साथ अन्याय करने पर तुली हुई है। शीर्ष पर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी कहीं न कहीं नीयत खराब है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इस तरह से बहाली प्रभावित हो रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी राष्ट्रीय जनता दल ने एक ट्वीट किया है, एससी एसटी ओबीसी में कोई सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिला। ये संस्थानिक मनोरोग है। ताजा उदाहरण बिहार लोक सेवा आयोग का है। मैं आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग में एक वैकेंसी आई थी जिसमें 7 पदों की रिक्त थे। मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। बिहार एवं प्रौद्योगिक विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 58/2020 के अंतर्गत सह प्राध्यापक गणित के पदों पर नियुक्त किए गए थे। इस पे कुछ वैकेंसी आई थी जिसमें 7 पद थे और 3 सीट रिजर्व थे, 2 ओबीसी के लिए और एससी के लिए। पर तीनों जो है नॉट फाउंड सुटेबल कह करके ये खारिज कर दिया गया। हम बात करेंगे प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी हैं। सर, इस तरह की बातों को क्या समझा जाए सर? देखिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में गणित विभाग के प्राध्यापक की बहाली की बात है और इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के सीट थे, खास करके अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के, उन सीटों को नहीं भर करके उनको लिख दिया गया कि नॉट फाउंड सूटेबल। तो यह आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में और जिस तरह से देश की बेरोजगारी दर है, उस बेरोजगारी दर के लगभग दुगनी बेरोजगारी दर आज बिहार की है और एक तरफ पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के चक्कर में भटक रहे हैं और दूसरे तरफ रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, जो बहाली करती है, इस तरह के भद्दी मजाक करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। तो इसकी जवाबदेही कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को और सरकार को जाती है कि सरकार इस मामले में उदासीन है कि जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों के साथ अन्याय करने पर तुली हुई है। उनको नौकरी न मिले, उनको रोज़गार न मिले, वो मुख्य धारा में नहीं आए, इस तरह की साजिशें चल रही है। इस साजिश को राष्ट्रीय जनता दल नाकाम करना चाहती है और इसीलिए इनका पर्दाफाश करती है बार बार कि जब तक शासन और सरकार नहीं बदलेगी तब तक सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं होगी। आज शीर्ष पर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी कहीं न कहीं नीयत खराब है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इस तरह से बहाली प्रभावित हो रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है कि आज की तारीख में अति पिछड़ा वर्ग के लोग सूटेबल नहीं मिल रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अब तो कहीं कहीं आरक्षित वर्ग के लोग गैर आरक्षित वर्ग में, मतलब सामान्य श्रेणी से भी ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। ये सच्चाई है और आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जब इतने भारी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं और अपनी मेरिट साबित कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें लिख करके उन लोगों के प्रति एक घोर उपेक्षा का भाव रखा गया है और मजाक किया गया है और ये बेरोजगारों के साथ एक क्रूर मजाक है। इसकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि हमने दलित और पिछड़ों के लिए बहुत काम किया। खास करके पिछड़ी जाति जो है मुख्यमंत्री का कोर वोटर कहलाता है। सर, देखिए, मुख्यमंत्री जी का यह बात कहना बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। अभी मैंने आज से 2-4 दिन पहले ही एक ये दिया है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने जो अति पिछड़ा वर्ग बनाया था, उस अति पिछड़ा वर्ग नीतीश के अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने धाराशायी कर दिया। तो कर्पूरी के अति पिछड़ा को धाराशायी करने वाला कोई अति पिछड़ा है तो नीतीश कुमार के अति पिछड़ा है। तो नीतीश कुमार आज अति पिछड़ों वर्ग के लोगों के लिए ये भस्मासुर साबित हुए हैं और ये बहुत जल्दी प्रकाश में आएगी कि चाहे वह पंचायत का आरक्षण की बात हो, चाहे मुखिया, सरपंच या जिला परिषद के अध्यक्ष की बात है, सब जगहों पर इस तरह से बेईमानी हो रही है और उनके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए काफ़ी खामोशी है उन वर्गों में जिन वर्गों ने नीतीश कुमार को सत्ता में लाने का काम किया था। उन वर्गों के साथ नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा छल और धोखा किया है। ये बहुत जल्दी ही सामने आने वाला है और जब सामने आएगा तो नीतीश कुमार की गद्दी हिल जाएगी और सारे लोग महसूस करेंगे कि अभी सरकार को बदलने की ज़रूरत है।
सर अब मैं बिहार की राजनीति की बात करता हूँ कि बिहार में राजनीतिक अस्थिर हो चुकी है क्योंकि आपके कई नेता कह रहे हैं कि लालू यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, लालू जी बहुत व्यथित हैं। देखिए, ये सरकार शुरू से ही जनादेश का चोरी करके बनी है। तो ये सरकार बनना नहीं था। लोगों ने इस सरकार बनाने का अपना मैंडेट नहीं दिया था। पूरा देश देख रहा था, जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उस दिन बेईमानी किए जा रहे थे। तो उतने बेईमानी के बावजूद भी सरकार किसी तरह एन केन प्रकारेण सरकार बनाने में एनडीए कामयाब हुआ। अब कहीं का रोड़ा, कहीं का पत्थर जोड़ करके कुनबा बनाया गया है और कुनबा वो चल नहीं पा रहा है। इसका जीता जाता अग्रहण तो तुरंत ही देखने को मिला था कि लगभग 3 महीने 90 दिन बीत गए थे, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया था। इसका मतलब कि सब कुछ सामान्य नहीं था। अगर घटक दलों में सब कुछ सामान्य होता, हिस्सेदारी की बात होती, तो जो आज तीसरे नंबर की पार्टी है वो आज सत्ता के स्टीयरिंग पर बैठा हुआ नज़र नहीं आता। आज सत्ता के जो मुख्य पद होता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी, उस पर आज तीसरे नंबर की पार्टी बैठी हुई है। उनकी संख्या 41-43 है और दूसरे जो 74 की संख्या में उनको समर्थन कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सरकार है। और जब सरकार इस तरह की है तो सरकार चल नहीं पा रही है। सब कुछ देख रहा है, पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं कि विकास प्रभावित हो रहा है, विधि व्यवस्था प्रभावित हो रहा है। और नीतीश कुमार एक जिद पड़ रहे हुए हैं कि तथाकथित शराबबंदी के नाम पर नाटक ड्रामा कर रहे हैं और इसका प्रतिफल हो रहा है कि जहरीली शराब से पीने वाले की संख्या लगातार बिहार में इजाफा हो रहा है और मुख्यमंत्री ये सब चीज़ों से मुंह मोड़ करके अपना आराम फरमा रहे हैं। इस तरह से देखिएगा, कुल मिला जुला करके तो बिहार की सरकार अपने ही भार से ख़त्म होने वाली है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के लोगों की कोई भूमिका नहीं है। महागठबंधन के लोग तो देख रहे हैं कि जब दो मुख्य दल जो हैं जिनकी सरकार चल रही है, उन्हीं के आपस में नूरा कुश्ती चल रहा है। वही एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। वो चाहे इसकी बात कर लें, जाति जनगणना की बात कर लें या विशेष राज्य के दर्जे की बात कर लें, तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। जनता दल यू के लगातार मुख्यमंत्री, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मांग करते हैं। तो भाई मांग किससे करते हो? तुम्हारा यहाँ से लेकर के दिल्ली में सरकार के पार्ट हो, अंग हो, तो फिर मांग किससे करते हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं सामान्य नहीं है चीज़ें। तो सामान्य नहीं चीज़ें नहीं है तो सरकार गिरेगी और सरकार गिरेगी तो उसमें जवाबदेही उनकी होगी। इसमें कहीं से राष्ट्रीय जनता दल है, कहीं से महागठबंधन के लोग। सर कल राष्ट्रीय जनता दल के कई सीनियर लीडर का बैठक हुआ है सर। उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, विष्णु पटेल। क्या कोई नई समीकरण बनाने की तैयार करने की कोशिश की जा रही है सर? नहीं, ये बैठक नहीं उसको कहेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार की आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसका एक रूटीन वर्क है कि अपने संगठन को विस्तार करने के लिए या चुनावी जो समय होता है, चाहे विधान परिषद का आने वाला चुनाव हो या आगे का विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, उन चुनावों पर अपनी रणनीति बनाने के लिए राजनीतिक दलों का तो बैठक हुआ ही करते हैं। इसलिए बैठक में कोई सरकार गिराने की या सरकार के उलटफेर की ये कहीं से इस तरह की चर्चा नहीं है। इस तरह से अन्यथा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जनता जंक्शन से बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी, जो कि आरजेडी से सीनियर लीडर हैं और एमएलसी भी हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।